इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है, उसे बरकरार रखा जाना चाहिए और मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर दोबारा शुरू होना चाहिए। चीन का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। किर्गिस्तान में शंघाई SCO वज़रा ख़ारजा इजलास के मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांगी की ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि चीन पाकिस्तान और दीगर ममालिक की सालसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। ईरान की मुज़ाकरात की ख्वाहिश बरकरार है। तेहरान कशीदगी में मज़ीद इजाफा नहीं चाहता। अमरीका ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए और जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि उम्मीद है कि चीन कशीदगी कम करने में अपना अहम किरदार अदा करता रहेगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा कि ईरान अमरीका को अपना हुर्मुज़ को दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने देगा। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान से जारी बातचीत में ईरानी अब तक की सबसे ज़्यादा संजीदगी दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं कह सकते किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। आला हुनरमंद बैरूनी मुलाजमीन के लिए नए H-1B वीज़ा के इजरा पर $1 लाख फीस आयद करने में ट्रंप इंतजामिया को फिर नाकामी। अमेरिका के अपील्स कोर्ट ने H-1B वीज़ा के लिए $1 लाख फीस बहाल करने से इनकार कर दिया। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ओहदे से बरतरफ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ICC रुकन ममालिक में 125 में से 82 ने करीम खान की बरतरफी की हिमायत की। करीम खान पर जिनसी हिरासानी और ज़्यादती से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात थे। करीम खान ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। हीट वेव के दौरान फ्रांस के जनूब मगरबी जंगलात में आग लग गई। 1.5 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हुक्काम ने सयाहत के लिए मशहूर कैप फेरट से मुकम्मल इनखला की हिदायत कर दी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने फौज को आग बुझाने में मदद का हुक्म दे दिया। मैड्रिड के नवाह में बड़ी आग लगने से स्पेन में अपनी नौयत की पहली बार कौमी हंगामी हालत नाफिज। 19,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 2,000 एहलकार 10 तैयारे आग बुझाने में मसरूफ। कॉमनवेल्थ गेम्स के विमेन बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तान की फातिमा जहरा ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। खवातीन की 60 किलोग्राम कैटेगरी में फातिमा जहरा ने लेसोथो की बॉक्सर को नॉकआउट किया। क्वार्टर फाइनल में फातिमा जहरा का मुकाबला न्यूजीलैंड की जॉर्डन विल्सन से होगा। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पुरुम्मीद। गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम। इस्लामाबाद में बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी की मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएंगी। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। लाहौर और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल बारिशों ने 5 अफराद की जानें ले लीं। लाहौर के इलाके घड़ी शाहू में बोसीदा मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कसूर में मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। लाहौर के इलाके शादमान, शाह जमाल और डेविस रोड पर भी पानी जमा। मुतादिद नशेबी सड़कों पर गटरों बल पड़े। सुंदर में तुगयानी के बायस रूही नाले का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। हाफिजाबाद, सरगोदा, गुर्जरांवाला, नारोवाल, शकरगढ़ और झेलम समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सिंध में मिट्टी, इस्लाम कोट, नंगर पारकर और छाछरों में मूसलाधार बारिश। उमरकोट की तहसील कुनरी में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा जाँ बहक हो गया। कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 9 अद्वियात जाली और गैर कानूनी करार। सिंध ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने 9 अद्वियात को गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड करार दे दिया।
डायरेक्टर सिंध ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री सैयद अदनान रिजवी का कहना है कि ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के फैसले पर एक्शन लिया गया। बाज़ कैंसर अद्वियात में मतलूबा फ़ाल दवा मौजूद ही नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ अद्वियात पर ड्रैप रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज नहीं था। जाली और गैर मयारी कैंसर अद्वियात मरीजों की जानों के लिए खतरा है। जाली कैंसर अद्वियात से इलाज मुअस्सर नहीं रहता, बीमारी बढ़ने का खदशा बढ़ जाता है। जो वोट मांगने आ रहे हैं उनसे पूछना अपने सूबे में क्या करके आए हो, उनके झांसे में मत आना। नवाज शरीफ के शेर किसी झांसे में नहीं आएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि मरीम नवाज मुतालबात से पहले इलाके की तरक्की के लिए मंसूबे दे रही हैं। मुजफ्फराबाद में ग्रीन बसें पहुंच जाएंगी, इसके बाद कोटली में आएंगी। कोटली, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पूंछ में क्लिनिक ऑन व्हील चलेंगे। पंजाब में लाहौर जैसा विहाड़ी, डस्का, राजनपुर और बहावलपुर है। लाहौर जैसा मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली भी होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले के इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के 13 हल्कों पर इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के 13 हल्कों के लिए इंतखाबी सामान की तरसील कल से शुरू होगी। मुस्लिम लीग नून का वफ्द MQM बहादुराबाद मरकज पहुंच गया। नून लीगी वफ्द की MQM रहनुमा फारूक सत्तार, अमीनुल हक, शबीर कायम खानी और दीगर से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात सिंध में सियासी सूरत हाल और वर्किंग रिलेशनशिप पर गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून वफ्द ने MQM क़यादत से एक बार फिर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हिमायत तलब कर ली। MQM की स्कीमा पर कराची को अलग करने की बात कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने खुद MQM के रॉ से मुंसलिक होने के सबूत दिए। MQM कराची के हुकूक की नहीं बल्कि नून लीग की तर्जुमान बन चुकी। तर्जुमानी के बदले ही MQM को वजारत और प्रोटोकॉल दिए गए। तर्जुमान हुकूमत सिंध का मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कराची मुसलसल वफाकी हुकूमत की बेइतनाई का शिकार है। कराची आज भी MQM की तबाहकुन सियासत की कीमत अदा कर रहा है। और लाहौर कराची से 50 साल आगे चला गया। सिंध में लाकानूनियत उरूज पर, बच्चे गटर में गिरकर जाँ बहक हो रहे हैं। दूसरे शहरों में एयर एम्बुलेंस बन रही हैं। हमारे यहाँ साइकिल पर एम्बुलेंस मुतारिफ करवाई जा रही हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा कि पार्लियामेंट की सियासत कर ली, तरमीम पेश कर दी, अब हम सड़कों पर आकर बात करेंगे। इस मुल्क में इख्तियारात को निचली सतह ले जाने के लिए जद्दोजहद करेंगे।